बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी में अंजुमन हाय मातमी ने 4 चांद लगाए। वो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने हमें अज़ादारी करने का तरीका बताया कि कैसे एक साथ होके हम मिलकर इमाम हुसैन की बारगाह में नजराना पेश करें। तो शहर कानपुर की अंजुमनों में कदीम तरीन अंजुमन अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा, ये अज़ादारी में इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। शहर की तमाम प्रोग्रामों में, शबेदारियों में, दिन भर मातम में जाकर और अपनी इतनी मेहनत के बाद शहर की ये कदीमी अंजुमन आज तकरीबन 100 साल से ज्यादा हो गए और ये आज भी अज़ादारी में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का परचम बुलंद किए हुए। आज हमारे मकबरा गोलटोली और आप देख रहे हैं मकबरे की इमाम बारगाह में हम लोग हैं और हमारे साथ तो मौलाना मोहम्मद नूनी साहब किबला और जनाब हसन अब्बास साहब जो कि शहर के बहुत ही मशहूर मारूफ साहिब हैं, जनाब शहनशाह हुसैन साहब जो कि सेक्रेटरी हैं हमारे इस अंजुमन के, और जनाब मुन्ने भाई। तो सवाल लेके चलते हैं अपने अजीज दोस्त और भाई मौलाना जनाब मोहम्मद नूनी साहब किबला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा कब बनी, कौन से सन में तकरीबन लगभग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा 1316 हिजरी में इसका क़याम हुआ। जी, 1316 हिजरी में क़याम पजीर हुई है और उसको बनाया गया है। और उस वक्त इस अंजुमन के बानी अली नवाब मौलाना मौलवी अली मिर्ज़ा साहब थे और जो सरपरस्त के हैसियत से थे, और नवाब हैदर अली खान साहब, नवाब अली खान साहब। एक बात रोके कहते बहुत अच्छी लगा कि एक आलिम दीन ने इस अंजुमन की बुनियाद डाली और आज हमारे साथ जो है इस अंजुमन के एक आलिम दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अगर उलमा मातमदारी में हमेशा साथ रहे, हमारी सरपरस्ती करते रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो मौलवी अली मिर्ज़ा साहब, नवाब अली खान साहब, नवाब हैदर अब्बास साहब जो मौजूदा इस वक्त अंजुमन मोहम्मदी के सदर हैं, इनके दादा नवाब हैदर अली खान साहब। अच्छा, माशाअल्लाह। और सैयद मोहम्मद साहब उस मुन्ने साहब, अच्छा, जो हमारे दादा सैयद ज़फ़र मंदी साहब के वालिद थे, वो सब इस अंजुमन के बानी थे और लोगों ने इस अंजुमन की बुनियाद रखी। एक बात को मैं और अर्ज करना चाहूँगा कि शुरू में जब ये अंजुमन बनी है तो उसका नाम अंजुमन मोहम्मदी था। अच्छा, वो तब 1316 में, और फिर 1928 में एक अंजुमन मकबरे में और वजूद में आई थी गोलटोली के अंदर, उसका नाम था अंजुमन मोइनुल अज़ा, जिसके बानी थे जनाब असगर हुसैन ज़ैदी साहब, जो हसन आगा साहब जो इस वक्त मौजूद हैं गोलटोली में रहते हैं मकबरे में। बाजू भी हैं अंजुमन खाजा के साहिब बयाजान जो साहिबान हैं, उन सबके बाजू हैं वो। उनके दादा असगर हुसैन ज़ैदी साहब ने एक अंजुमन बनाई थी जिसका नाम था मोइनुल अज़ा। तो कुछ अर्से तक के तो ये अपना अलग अलग रहती रही और काम करती रही, अपने एतबार से खिदमत अज़ादारी को अंजाम देती रही, खिदमत अज़ा करती रही। लेकिन कुछ अर्से के बाद जो है इस अंजुमन का और अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा का एक दूसरे में इलाक़ हो गया और तब से ये अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा के नाम से जानी और पहचानी जाने लगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, नाम कितना अच्छा लग रहा है, अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा, यानी अज़ा की मोइन है ये अंजुमन। और आज 100 साल के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये अज़ा खाने को भी संभाल रहे हैं और ये अंजुमन भी इतने उरूज पर है। तो ये बुजुर्ग लोग हमारे उनको क्या कहते हैं, जैसे लगता है कि जैसे मालूम हो मुस्तकबिल में इस शान के साथ हमारी अंजुमन पढ़ेगी भी और शहर में नाम भी करेगी। तो अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा, नाम के बारे में क्या कहेंगे, क्या नाम था और क्या बुजुर्गों ने इसको इलाज किया, मिलाया, क्या जो खिल के आया तो मोइनुल अज़ा, मोहम्मदी मोइनुल अज़ा? देखिए, मोइनुल अज़ा नाम रखने की एक अपनी अलग खासियत है और अंजुमन मोहम्मदी का नाम रखने की एक अपनी अलग खासियत है। और हमारी जितनी भी शहर की अंजुमनाएं मातमी, हमारे क्या दुनिया शियत में जिस कोने में जहाँ भी कोई अंजुमन है, उस अंजुमन के जब कोई भी बनती है या कोई इदारा उसका नाम रखा जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि आज़ादारी के जरिए से और अंजुमन के नाम के जरिए से बारगाह मासूमीन में, बारगाह शहदाए करबला में तक़र्रुब हासिल करना। बेशक। तो
माशाल्लाह। लफ्ज मोहम्मदी के नाम से सरकार सालत पनाह में तकर्रुब हासिल किया गया और मोइनुल अज़ा के जरिए से भी सरकार सालत पनाह में की बारगाह में तकर्रुब हासिल किया गया, ताकि रसूल खुदा को वो दिखा सके क़यामत के दिन कि आपकी कायम करदा सुन्नत आज़ादारी के ऊपर हम कायम और कायम हैं और आपकी सुन्नत अहिया कर रहे हैं। बेशक। अब ये बताइए कि अंजुमन का पहला शायर, जैसे पहला तो पर्सनल शायर होते नहीं थे, बाहर से शोर आते, तो पहले आपके नजर में अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल का पहला शायर कौन था, बता सकते कुछ? क्योंकि हम ये तो नहीं बता सकते कि पहला शायर कौन है, जो कि काफी पुराना मामला है। जी। और अगर रिकॉर्ड को देखा जाएगा, काफी रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जो कि बहुत 100 साल से ऊपर के अरसे के रिकॉर्ड हैं, और उसके अंदर बड़ी आप समझिए, आप देख सकते हैं कि ये इतना कदीम दस्तूरुल अमल है कि सूरत हाल आपको दिखाई गई। दो दस्तूरुल अमल हैं ये देखिए, ये अंजुमन जो शहर की अंजुमन है मातमी है, वो देखे कि ये अंजुमन मोहम्मदी के पास इतना पुराना दस्तूरुल अमल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी अंजुमन। तो आप समझ ले कि अंजुमन का संविधान है इनके पास। तो अगर हमारी गुजारिश है कि शहर की सभी अंजुमनों से कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने दस्तूरुल अमल को ऐसे ही संभाल के रखें, और मैं बहुत ही अप्रिशिएट उनको मुबारकबाद देता हूँ मौलाना को कि आज तक के ये संभाले हुए माशाल्लाह। अब सवाल ये हो रहा है कि शायरों में, जैसे हमारे सामने बताया, शायरों में अंजुमन मोहम्मदी एक अजीम शान शायर गुजरे हैं, जनाब कर्रार महमूदाबादी साहब। कर्रार महमूदाबादी साहब के कलाम ने इस अंजुमन की अज़ादारी में और चार चांद लगा दिए और ऊंच पर ले गए उनके मुसद्दस और उनके सलाम, और खास करके उनके नहों के लिए जो है वो अंजुमन मोहम्मदी आज भी पहचानी जाती है। और जिक्र होता है इस बात का कि हसन अब्बास साहब उनके बेटे, और ये खुद भी शायर हैं, अंजुमन के भी शायर हैं माशाल्लाह से। एक बात आपने सवाल किया था, मैं समझता हूँ उसको मैं पूरा कर दूं। जो आपने शुअरा के नाम पूछे थे, मैं कदीम तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन चंद नाम मैं ऐसे लेता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि अगर उनका नाम ले दिया जाए तो बस इस बात के लिए काफी है कि अल्लामा कर्रार महमूदाबादी साहब मरहूम मकबूर, मरहूम असर सीतापुरी साहब मरहूम मकबूर, आजाद साहब नसीराबादी मरहूम मकबूर, कामिल बुलंदशहरी साहब मरहूम मकबूर। चंद नाम ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि अगर इनका ही नाम ले दिया, और भी एक दो शायर हैं जिनका नाम हो सकता हो रह गया हो, मौलाना शब्बीर हुसैन साहब। अच्छा, ये शब्बीर साहब मौलाना शब्बीर हुसैन साहब रह चुके हैं। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि आजाद साहब के सलाम में अक्सर मरसिया के शेर मौलाना शब्बीर हुसैन साहब मरहूम के होते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। चंद नाम मैंने ले लिए हैं। अच्छा मौलवी साहब, बहुत ऐसे हैं कि मैं समझता हूँ कि इसमें हर नाम हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया आजादारी की तमाम कानपुर के अदब के लिए और शायरी के शुअरा हजरात के लिए सरमाया इफ्तिखार है। माशाल्लाह, क्या नाम बता दिए जनाब। हमने जनाब आजाद साहब को भी देखा है, जनाब कर्रार महमूदाबादी साहब को भी देखा है, जनाब अफर सीतापुरी साहब, ये सब बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, और क्या कहने, ये जो असासा थे कौम के, मिल्लत के लिए एक आबरू थे। जहां पर खड़े हो जाते थे उसी हिसाब से कर्रार साहब शेरवानी पहने हुए, टोपी लगाए हुए, जब पहुंच के तो लग रहा कि हाँ ये लोग आ गए। जनाब हसन अब्बास साहब के ऊपर आते हैं, और मैं बोले साहब, जनाब हसन अब्बास साहब जो हमारे शहर कानपुर के बहुत ही नायाब और मुमताज शोरों में से हैं, शोरा में हैं, और बहुत अच्छे साहिब आज़ हैं। हसन अब्बास साहब सलाम अलैकुम। 50 साल से ज्यादा हो गए आपको माशाल्लाह पढ़ते हुए, और अब तो अच्छा लग रहा होगा कि बच्चे भी आपके सामने अब बड़े होके बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ रहे हैं। तो साहिब आजी के भी आपको इतने साल हो गए और शायरी के भी, तो माशाल्लाह क्या कहना चाहेंगे अवाम से, कानपुर के अवाम से? अपने सन 78 से मेरा आगाज हुआ। मेरे उस्ताद मरहूम रज्जन साहब थे, जो बेहतरीन साहिब थे। अच्छा, रज्जन भाई जो है बहुत ही साहिब थे, जो मेरे उस्तादों में थे। हसन आरा साहब भी मेरे उस्तादों में थे, जनाब हसन अब्बास साहब ये भी हमारे सीनियर में हैं। तो इन लोगों के साहिब हमने सन 78 में उनके साथ बाजू पढ़वाया। सन 80 से मेरी साहिब याजी का सिलसिला जारी और सारी है। अभी तक मैं मौला की खिदमत कर रहा हूँ, और मौला की बारगाह में जो मुझसे हो सकता है मैं करता हूँ। और ये अंजुमन आज मेरी पहचान कुछ नहीं है, सिर्फ अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा की वजह से आज मेरी पहचान इस कानपुर में, बल्कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरी पहचान इस अंजुमन मोहम्मदी की वजह से है।
मेरा वजूद कुछ नहीं है, सिर्फ अंजुमन मोहम्मदी मेरे लिए सबसे अहम है। अच्छा ये बताइए, इतने आपने सलाम और नोहे पढ़े, तो अपने वालिद साहब का कोई ऐसा नोहा बताइए जो आपको सबसे पसंद है। नोहा सब अच्छे हैं, जी। सब बेहतर और सब अपने बहुत मेरी जबरदस्त। इब्तिदा हाँ उन्नाव की शब्बेदारी से हुई सन 80 में। तो मैं एक नोहा, मेरी बहन ने धुन बनाई थी, माने सरे तुरबत कहा उठो सकीना घर चलो। तो इत्तेफाक से जन भाई जो मेरे उस्ताद थे किसी वजह से नहीं आ पाए, क्या हुआ तो मुझको खड़ा कर दिया गया। तो एक कलाम मैंने पढ़ा सलाम, उसके बाद ये नौहा पढ़ा। तो उस नौहे से इतनी पिट्ठत वहाँ हुई और इतना मसाइब हुआ है कि उस तारीख से आज तारीख से फिर मैंने मौला के सबसे पीछे मुँह के नहीं देखा। और वही काम मेरा इब्तिदा जो है सन 80 से माने सरे तुरबत का। एक बार गुजारिश करें, सिर्फ एक ये नोहे के एक मतलब सुना दीजिए तरन्नुम में। माने सरे तुरबत का उठो सकीना घर चलो, हुक्म रिहाई हो चुका उठो सकीना घर चलो। तेरा सदी के बाद में करार मदाए अली लिखेगा यूं ना तेरा उठो सकीना घर चलो। अरे मौलाना ने कहा था मरहूम और मगफूर, तो आप समझ रहे ना कि जो मगफिरत हुआ है वो बंदा तो मरता तो कभी नहीं है। जब तक ये अंजुमन रहेगी और कोई पढ़ने वाला हो, करार महमूद अवाई साहब के अशार पढ़े जाएंगे, तो आप याद रखो कि वो जिंदा है, जो भी अहले बैत के दर से वाबस्ता हो गया। तो अब हम आते हैं सेक्रेटरी जनाब शहनशाह हुसैन साहब की तरफ से। अच्छा इनके साथ ही वो मौलवी साहब जैसा वो था ना कि नस्लन बादल नस्लिन रहता ना, कि अब मेरे वालिद जाकिर थे, शायर थे, तो मैं भी जाकिर। तो इस तरह से ये भी एक आ गया कि जनाब क्या नाम शहनशाह साहब, ये मिर्जन साहब इनके वालिद साहब, मिर्जन साहब 50 हमारी पूरी जिंदगी में हमने मोहम्मदी मोइनुल रज़ा के सेक्रेटरी जनाब मिर्जन साहब को देखा। और आप हमने एक बात और सुनी है कि ऐसे लोग अब तो कहाँ सेक्रेटरी होने वाले, वो जब भी देखो वो बयासों का बक्सा लिए हुए और वो चले आ रहे हैं, भाई मेरा कौन सा नंबर आया मेरा। अब तो सेक्रेटरी तो बड़ा स्मार्ट हो रही है वो, लेकिन वो मिर्जन साहब थे बयास के बस्ता लिए चले आ रहे नंबर लेने के साथ। जी क्या कहते हैं? जी मैं मेरा इत्तेफाक शायर अहले बैत जनाब आज़ाद नसीराबादी का मैंने कलाम पढ़ा। जनाब करार महमूद आबादी मेरे वालिद साहब, उनके नाम पढ़े। जनाब अतर सीतापुरी साहब से मैंने लगातार 33 साल कलाम पढ़ा है। कई शब्बेदारियों में मुझसे तरह कहते थे, बहरहाल मैंने इन सबके साथ कलाम इनका पढ़ा है और ये शरफ मुझे हासिल है। जनाब वो अतर सीतापुरी साहब के लिए जनाब अतर ये अतर सीतापुरी साहब अल्लाह मुकामों के लिए अगर हम नहीं कहते तो ये बात मेरे लाइन साबित हो जाएगी। 2008 में हम जो है बर्न हो गए थे, जल गए थे, तो बहुत जबरदस्त अथर भाई डॉक्टर थे, उन्होंने 10 दिन मेरा इलाज किया और क्या कहने अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए। उसके बाद डॉक्टर जो थे ना बल्ला, उन्होंने कहा साहब ये कौन साहब है, हमने इतने सालों से इलाज कर रहे हैं जले हुए लोगों का, लेकिन ये बंदा तो पहला ऐसा है जो इतना जल गया था उसके बाद इसके जिस्म पर कोई दाग नहीं, कोई निशान नहीं आया। तो अथर साहब ने कहा ही इज आवर रिलीजन मास्टर। तो वो बड़े लोग थे, उनके क्या कहने अल्लाह उनके दर्जात में और बुलंदी अता फरमाए। जनाब शहनशाह साहब जो है वो रूबरू है और वो इनके वालिद साहब जो थे जनाब मुज्जन भाई अल्लाह मुकामो खिदमत करते रहे, 50 साल तक के अंजुमन के सेक्रेटरी रहे। अब ये जी 45 साल। अब ये जनाब शहनशाह साहब हैं, ये आपके रूबरू हैं, इनसे पहले सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि शायद जरूरत है इस वक्त ये कि अंजुमन में जो लोग जुड़े रहते हैं पूरी अंजुमन में, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बगैर किसी लालच के, उनको पढ़ना भी नहीं, पढ़ते हैं हसन अब्बास हैं, धुन वो बनाते हैं, ये बनाते, वो बेचारे आके बाजू में लग गया, लाजिम दस्ता हो गया। ये लोग ऐसे लोग हैं, हम उनके बाद उनको कोई सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि अगर खुदा न खासा ऐसे आदमी का इंतकाल हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप रिटायर होंगे 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलने लगेगा और पैसा मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, ये मिलेगा, और ये बेचारा आजादार वहां तो मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं
کہ ہم لوگ کے پاس کچھ ایسی تنظیم ہو, کچھ ایسا اکاؤنٹ ہو انجمن کے پاس کہ کم سے کم اس کے وقت 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ یا کچھ دے دیا, مدد کر دی, تو کیسا رہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو ہے میں نے اپنے والد مرزا خادم حسن صاحب سے یہ سب سیکھا ہے, اور انہیں قریب 40-45 سال اس انجمن کی سیکرٹری کری ہے, اور انہیں سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے, تو انہیں کے اس سے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہیں. میں نے یہ جو ہے قریب 3 سال ہو گئے مجھ کو یہ رجسٹر مینٹین کرے ہوئے, ہر ممبر سے میں 100 روپے منتھلی لیتا ہوں. بہت اچھا. اور وہ جو ہے کہنے والی یہ سب بات نہیں ہوتی ہے, جس کے بھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے انجمن کی, ہمارے لوگوں کی حیثیت کے حساب سے, انجمن کے ممبرانوں کے حساب سے ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ اگر کوئی کسی کو ضرورت کہیں پر بھی پڑتی ہے تو یہ انجمن اس کے لیے کھڑی ہے. بہت اچھا. چاہے دھن سے ہو چاہے من سے ہو. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ ہی کے ساتھ پیغام پہنچے, انجمن کے ساتھ جو لگے رہتے ہیں وہ پوری زندگی وہ لگاتے رہتے ہیں. اچھا, آگ کا ماتم پھر جاری منصب کرو. آگ کا ماتم جو ہے یہ شہر کی شان ہے, 9 محرم کی آگ کا ماتم, وہ ہمارے شہر کا یہ ماتم جو ہے یہ پوری دنیا میں جاتا ہے. اور یہ بہت قدیمی ماتم ہے, بچپن سے شدہ آگ کا ماتم. تو بتا سکتے ہیں یہ آگ کا ماتم صاحب کب سے شروع ہے اور کتنے سال ہو گئے اس کو, آگ کے ماتم کو؟ اور آگ کے ماتم سے پہلے سنا یہ کہ ایک یہاں سے پہلی بار علم اٹھا جو شہرارہ پہ آیا, کھلے میں آیا, جو پبلکی علم تھا. دیکھیے, آگ کے ماتم کے سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, یہ تقریباً 100 سال سے زائد, کم و بیش 100 سال اس کے ہو چکے ہیں. اس کی مختصر سی تاریخ یہ ہے کہ شب عاشورہ کے عنوان سے ایک علم مبارک 9 محرم کو امام بارگاہ, جس کو اس وقت موجودہ دور میں سید ظفر مندی صاحب مرحوم کہا جاتا ہے, آپ کے دادا بڑے مشہور شخصیت ہیں ماشاءاللہ, ان کے عزاخانے سے, جہاں کا میں خادم ہوں اور میں رہائش پذیر ہوں, اسی عزاخانے سے اٹھ کے اس وقت یہ نواب حیدر علی خان صاحب مرحوم, یعنی نواب حیدر عباس صاحب جو انجمن حاضہ کے صدر ہیں, لائق صدر ہیں, ان کے عزاخانے پہ جایا کرتا تھا. پھر وہاں جاتا تھا, ایک علم شب عاشورہ کو اٹھ کے جو بعنوان شب عاشورہ یہ علم اٹھتا تھا. پھر اس کے بعد کافی عرصے کے بعد اس میں اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ عزاداری کے ترقی کے لیے ہر زمانے میں ہر نسل کے نوجوان کوشاں رہے ہیں. تو اس وقت کے جو نوجوان حضرات تھے ان لوگوں نے آگ کے ماتم کا قیام کیا. اس میں 2-3 نام میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں کہ اس میں مرزا مہندی رضا صاحب, مولوی علی مرزا صاحب کے فرزند مرزا مہندی رضا صاحب جو لال مکان خانہ جو مشہور ہے اس کے بانی تھے اور مالک تھے وہ, اور نواب حیدر علی خان صاحب مرحوم, جو نواب حیدر عباس صاحب جو اس عزاخانے کے متولی اور انچارج ہیں اور انجمن حاضہ کے ذمہ دار ہیں. تو ان کے دادا نواب حیدر علی خان صاحب مرحوم اور جناب سید ظفر مہندی صاحب مرحوم, اس سب لوگ کی بالکل جوانی تھی. اس میں اور بھی کئی ایک نام ہے, طول کی وجہ سے وہ نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ان سب حضرات نے, تینوں لوگوں نے, بلکہ اور سے زیادہ لوگوں نے آگ کے ماتم کا قیام کیا. اور اس وقت آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت کا جو پورے نوابین حضرات ہیں, خاص طور سے ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس آگ کے ماتم میں حصہ لیا تھا. اور پھر اس کے بعد سے یہ علم مجلس سے مسجد میں ہونے لگی, پھر وہاں سے شب عاشورہ کا علم مسجد سے اٹھتا تھا. اور کربلا جو چھوٹی کربلا کے نام سے پورے شہر کانپور میں جانی اور پہچانی جاتی ہے, یہاں پر جہاں آج بھی آگ کا ماتم ہوتا ہے یہاں پہ آگ کا ماتم ہوتا تھا. اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہ جلوس آج بھی اس زمانے سے لے کر آج تک کے نواب حیدر علی خان صاحب کے مکان کے اوپر تمام پذیر ہوتا ہے اور وہاں جاتا ہے. یہ ہے بہت مختصر سی آگ کے ماتم کی تاریخ. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آگ کا ماتم جو 100 سال پرانا, اس سے بھی زیادہ پرانا یہ علم مبارک ہے. علم شب عاشورہ کے عنوان سے جانا چاہتا ہے. میں ایک بات اور جوڑ دوں کہ علم شب عاشورہ جو 9 محرم کو اٹھتا تھا, کانپور میں جتنی بھی عزاداری ہے یہ یہاں کانپور کے رؤسا کی اور خاص طور سے نوابین کی, یعنی نواب آغا میر صاحب کی جو اولاد ہے ان سب کی ممنون کرم ہے. کبھی کسی کی باتوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے, کسی احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہ نوابین کا بالخصوص نواب غضنفر علی خان صاحب مرحوم وغیرہ کا ہی ہے, کتنی بڑی قربانی یا انہوں نے
हम सबको بے شک ये इतना बड़ा अजा खाना जो उनका आबाई कब्रिस्तान भी है جی अजा खाना कायम करने के लिए दिया और अजा खाना हुआ, इसके अंदर जो अपनी आबोताब के साथ आज भी चल रहा है। हर जमाने से में नवाबीन ने और यहाँ के रुअसाए कौम ने बड़ा अजादारी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ماشاءاللہ بے شک लेकिन ये पहला एक अलम था जो नवाबीन या उन तमाम रुअसाए कौम से अलग हटकर एक अवामी सतह के ऊपर पहला अलम उठता था, लेकिन इसमें भी नवाबीन का बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा था। دیکھیں آپ یہ اودھ کے جتنے بھی نوابین اودھ جی और ये पूरा प्रोग्राम जो उस जमाने से लेकर आज तक अंजुमन मोहम्मदी मोइनुल अज़ा के ज़ेर एहतमाम होता चला। ماشاءاللہ دیکھیں آپ نے ناظرین کی وہ جو یہ بات ہے کہ نوابین اودھ جنہوں نے تقریباً 250 سال تک کے عزاداری کی خدمت کی ہے اور عزاداری کو بلندی پر پہنچایا ہے، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ تمام وہ حضرات جو انتقال کر گئے عزاداری میں ماتمداری میں، اس امام حسین کے علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے رہے، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ انجمن کے تمام مرحومین کو اللہ جوار علمدار کربلا میں مقام عطا فرمائے۔ اور بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ناظرین آخری میں ہم جو ہے منہ بھائی سے کہیں گے کہ جی بتائیں منہ بھائی، بڑے ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی بزرگی میں بھی انجمن کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے دیکھا اتنے سال باہر رہنے کے بعد بھی آپ صاحب اعظمی میں آئے اور آپ نے بازو کی حیثیت سے جی 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 ہمیں بتا دیں، ان کے والد صاحب جو ہیں جناب غلام عباس صاحب، عباس بابو کے نام سے مشہور تھے، عباس بابو کے نام سے مشہور، اور وہ پوری زندگی خدمت کرتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی جناب ظفر عباس صاحب اس عزا خانے کی بہت خدمت کری انہوں نے، اور بہت زیادہ ان کے وہ ہے منہ بھائی جی جی میں تو تو باہر ہی رہا، جی وہاں سے آنے کے بعد پھر مل گئے یہیں اس میں۔ بہرحال ایک تو پہلے ہی سے ہم تھے یہاں اس میں جی صاحب جی بازو میں تھے جی ماشاءاللہ بس، اور کیا بتائیں اس کے بارے میں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ وہ جو ہے تو بھائی یہ سب جو ہے میرے والد سے پہلے جو تھے احتشام صاحب صدر تھے، اور میرے والد سے پہلے جو ہے جو سیکریٹری تھے وہ جناب افروز جعفری صاحب تھے، میرے چچا تھے۔ سب یہ سب ہم نے انہی لوگوں سے سیکھا ہے جو آج جو ہے ہماری انجمن کامیاب ہے، انہی لوگ یہ سب ہم کو بتا کے گئے، یہ درس دے کے ماشاءاللہ۔ اور یہ ہماری یہ دعا رہے گی کہ انجمن والے ماشاءاللہ سلامت رہیں اور سدا خوش رہیں۔ یہ ماتمدار، یہ عزادار، یہ جو محنت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی محنت کو بارگاہ شہزادی کونین میں مقبولیت عطا فرمائے۔ آپ سب جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ میں اچھا جناب انوار صاحب مرحوم تھے علمدار اس انجمن کے۔ دیکھیں انجمن والوں کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ان پوری انجمن کے نام نہیں لے سکتے، وہ مرحومین اور وہ جو انجمن کے ممبران جن کا نام رہ گیا ہے، اس کے لیے چھوٹی سی ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں چھوٹی ہو جائے، چھوٹی رہے، لیکن بہرحال یہ انجمن کے جتنے بھی وہ عزادار تھے جو اس وقت نہیں ہیں، اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ جو اس وقت ہے اللہ ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کی رزق میں، روزی میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور جب تک جیے امام حسین کے نام سے جیے۔ ہماری پہچان شکریہ، ہماری انجمن کی طرف سے شکریہ جو آپ نے یوٹیوب پہ اس پہ ڈالیں گے۔ آپ نے ایک چینل بنایا جو ہماری انجمن کو، ہم آپ کا شکریہ۔ ماشاءاللہ جیتے رہے، سلامت رہے، آباد رہے، خوش رہے، اور ہماری یوٹیوب چینل انتخاب عالم کاظمین کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ جیتے رہے، خدا حافظ۔